इस एक चिट्ठी से सुकेश चंद्रशेखर ने पहली बार मनीष सिसोदिया को भी घसीटने का प्रयास किया है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने वकील को लिखी चिट्ठी में कहा कि मैं केजरीवाल को कहता हूं कि आप ड्रामा करना बंद करो, आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की हेरा फेरी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की चौथी चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर हमला बोला, साथ इन चिट्ठियों के टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब भी दिया है। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम वर्ष 2016 से ही वसूली कर रही है और इसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। और उसने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सीधा अटैक करते हुए कहा कि ड्रामा बहुत हुआ, अब इसका कोई फायदा नहीं है। और इस एक चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर पहली बार मनीष सिसोदिया को भी घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। और सुकेश ने अपने वकील को लिखी चिट्ठी में कहा कि मैं केजरीवाल को कहता हूं कि आप ड्रामा बंद करो, आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस चिट्ठी में आगे उसने पूर्व डीजी जेल संदीप गोयल का नाम लिया और कहा कि उनके खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल कंप्लेंट को वापस लेने के लिए उसे धमकाया जा रहा है और लगातार उसे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वह सच्चा है और अब आगे किसी से डरने वाला नहीं है। और इसी के साथ उसने मनीष सिसोदिया को भी एक बयान के तहत घसीटने की कोशिश की और आगे लिखा कि उसे बताया गया कि वह आम आदमी पार्टी को इसलिए आर्थिक मदद दे रहा क्योंकि उसे मदद मिल रही है, लेकिन उसे किसी के मदद की जरूरत है ही नहीं। सुकेश खुद इतना सक्षम है कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। सुकेश चंद्रशेखर की 3 चिट्ठियां इससे पहले ही वायरल हो चुकी हैं और इन सभी चिट्ठियों में उसने अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर हमला किया है। और एक के बाद एक मीडिया में आई इन सभी चिट्ठियों में सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर दक्षिण भारत में कोई बड़ा पद देने व राज्यसभा सीट देने का झांसा देकर 500 करोड़ रुपए की अधिक की उगाही का आरोप लगा चुका है। और अब तक आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुकेश चंद्रशेखर की इन सभी चिट्ठियों की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठियों को बीजेपी की मनोहर कहानियां तक बता दिया था, लेकिन सुकेश ने अब इन सवालों का भी जवाब दिया है। और उसने कहा कि उसके साथ यह सब कुछ 2016 से चल रहा था, लेकिन शुरू में उसने नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जेल में जो मुझे लगातार धमकियां मिली और पंजाब चुनाव के लिए धन की उगाही की गई थी, वही अब गुजरात चुनाव से पहले धन की उगाही का दबाव बढ़ा दिया गया है। और यह सब कुछ आगे बढ़ता चला गया, लेकिन अब उसने कानून के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला लिया है। और सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने पूछा था कि सुकेश कौन है, तो इसके जवाब में सुकेश ने लिखा कि सौरभ भारद्वाज क्या राजा हरिश्चंद्र है। और उसने केजरीवाल से पूछा कि मुझ पर पार्टी में 500 करोड़ रुपए लाने का दबाव बनाया गया और पंजाब और गोवा चुनाव में फंड देने को भी कहा गया। और मुझे डीजी के खिलाफ हाई कोर्ट से शिकायत वापस लेने की धमकी दी जा रही है। उसने कहा केजरीवाल ड्रामा करने के बजाय इन सवालों का जवाब दे। और सुकेश ने अपनी चिट्ठी में कहा कि यह मत कहो कि यह सब कुछ चुनाव की वजह से हो रहा है, सही तो यह है कि अब आपके चेहरे से मास्क हटने वाला है। आज की इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। उत्तर भारत टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।